नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक शानदार क्लास। इसमें आज हम देखेंगे रीजनिंग की पार्ट संख्या 32। और दोस्तों, इससे पहले कि यदि आपने 31 क्लासेस नहीं देखी हैं तो इन क्लासेस को भी जा कर के देखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए गए हैं। रीजनिंग को हम यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे रखी है और इस श्रृंखला में बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। उसी के अतिरिक्त देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक दे रखा है जिसमें लिखा है काइट्स को यदि दोस्तों 2 लिखा जाता है, मंडे को 2 लिखा जाता है और एयर को 2 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, लुप्त संख्या का एक शानदार सा क्वेश्चन है और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें से आपका कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम या फिर कोई केंद्र लेवल का एग्ज़ाम, जिनमें दोस्तों आपका CISF, CRPF, ITBP, CISF, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों SSC का कोई एग्ज़ाम, रेलवे का कोई एग्ज़ाम या फिर बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स में दोस्तों आपका रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है। और रीजनिंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है स्वाद जिस प्रकार जीवा से संबंधित है तो चलना किससे संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि चलना किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए, अगर स्वाद की बात की जाए तो जब हम स्वाद को महसूस करते हैं तो किसके माध्यम से महसूस करते हैं। आप कहेंगे सर इसका जो माध्यम है स्वाद को याद रखने का या महसूस करने का, तो इसका जो दोस्तों माध्यम होता है ये होता है जीवा, यानी कि हमारी क्या होती है, जीभ होती है, ठीक है। उसके अतिरिक्त आप यदि चलने की बात करें तो चलने का माध्यम क्या होता है दोस्तों, चलने का माध्यम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पैर होता है। क्या होता है, पैर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखिए, चलते किसके माध्यम से हम दोस्तों, पैरों के माध्यम से। पटरी पर नहीं चलते हैं। हालांकि जो लोग विकलांग होते हैं वो बैसाखी की सहायता से चलते हैं, लेकिन वो विकलांग होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन से पूछा है कि चलना, तो चलना हम बैसाखी का प्रयोग नहीं करेंगे, छड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। किनका प्रयोग करेंगे दोस्तों, टांगों का प्रयोग करेंगे, यानी कि अपने पैरों का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यदि काइट्स को 2 लिखा जाता है, मंडे को 2 लिखा जाता है और एयर को 2 लिखा जाता है, तो बताइए दोस्तों संडे को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में दोस्तों एक शानदार सा लॉजिक चल रहा है। लॉजिक क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, काइट्स। क्या लिखा है, काइट्स लिखा है। और काइट्स को इन्होंने किस प्रकार से क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो हम देखेंगे इसमें किस प्रकार से इसको 2 लिखा गया है। और आगे दोस्तों आपका दे रखा है मंडे, MONDAY, ठीक है, MONDAY यानी कि मंडे दे रखा है। इसको भी दोस्तों इन्होंने 2 लिखा है। उसके अतिरिक्त आपका दे रखा है एयर। क्या दे रखा है दोस्तों, एयर दे रखा है और इसको भी 2 लिखा है। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा लॉजिक चल रहा है, किस प्रकार का लॉजिक चल रहा है। देखिए, अगर हम इसको काउंट करें, इसको देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5 हैं। इधर टोटल ऑफ नंबर टर्म कितने हैं, 6 हैं। और इधर कितने हैं दोस्तों, 3 हैं। लेकिन सभी को इन्होंने क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो किस प्रकार से 2 लिखा गया है इसको देखिएगा। देखिए, इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें वोवल यानी कि स्वर देखें, तो स्वर देखें पहले में देखा जाए तो कितने स्वर हैं सर, 2 स्वर हैं। तो इन्होंने हो सकता है स्वरों का को ही केवल लिख दिया वो 2। आगे देखा जाए तो 1 स्वर है और एक और स्वर, यानी कि 2 स्वर हैं। आगे भी नंबर में आपके 2 स्वर दे रखे हैं। और लास्ट वाले यानी थर्ड में देखा जाए एयर में भी आपके 2 स्वर हैं, 2 स्वर हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, जो भी नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं इनमें से केवल स्वरों को काउंट करके लिख दिया है। यानी कितने स्वर कौन से शब्द में हैं उतने ही हमें यहाँ पर क्या लिखना है, उतना ही नंबर देना है। अब देखिए, बात कर लें यदि संडे की, तो संडे में कितने स्वर हैं, आप कहेंगे यू स्वर है और ए स्वर है। क्या है दोस्तों, यू एक स्वर है और दूसरा आपका ए स्वर है। किसमें, तो आप कहेंगे सर संडे में, ठीक है, SUNDAY। तो यू स्वर हो गया और ए स्वर हो गया। तो यहाँ पर भी इसको हम संडे को क्या कोड करेंगे, आप कहेंगे सर 2 कोड करेंगे, ठीक है। जो माध्यम आपका काइट्स बराबर 2 है, मंडे बराबर 2 है, एयर बराबर 2 है,
तो उसी प्रकार संडे बराबर भी 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम कहेंगे कि सर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है शब्द इंटरनेशनल का प्रयोग करके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं। देखिए शानदार सा क्वेश्चन है, क्या कह रखा है हमसे, इंटरनेशनल। तो हम सबसे पहले इंटरनेशनल को लिख लेते हैं। इंटरनेशनल को जैसे ही हम लिखते हैं तो इनमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले सर इंटरनेशनल लिखने के बाद अब हम मिलान करेंगे कौन कौन से ये ऑप्शन है जो हम नहीं बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ए दे रखा है, एल दे रखा है, तो आप कहेंगे सर ए दे रखा है, एल दे रखा है, ओ दे रखा है, ओ भी दे रखा है, एन दे रखा है, एन दे रखा है दोस्तों, ई दे रखा है, तो आप कहेंगे सर ए भी दे रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ऑप्शन नंबर ए बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बना सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा नहीं बना सकते। दूसरा देखा जाए तो नोट, एन ओ टी ई, एन ओ टी ई, यहाँ पर एन ओ टी और ई, यानी कि ये भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों हम बना सकते हैं, ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए, एल ए टी ई आर, एल ए टी ई आर कहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखें एल ए टी और ई फिर आर, तो दोस्तों लेटर को भी बना सकते हैं। अब बचा हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, रेडियो लिखा है, आर ए डी आई ओ लिखा है, आर ए डी आई ओ लिखा है। लेकिन इंटरनेशनल में हम अगर गौर से देखें दोस्तों तो कहीं भी हमें डी नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, डी। तो इस प्रकार से जो विषम हो जाएगा, डी के कारण आपका रेडियो विषम हो जाएगा। इसका जो शानदार सा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये एक शानदार सी श्रृंखला दे रखी है, इसको हमें बताना है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। देखिए अगर इसमें लॉजिक की बात कर लें तो छोटा सा टर्म दे रखा है, इसमें हम अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे सर 12 और 7 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। और 12 और 19 में कितने का अंतर है, आप कहेंगे सर 7 का अंतर है। आगे अंतर देखते हैं तो 9 का अंतर मिलेगा, और आगे अंतर देखने जाते हैं तो कितने का मिलेगा सर, यहाँ पर 28, 8, 36, यानी कि 8 का अंतर मिल रहा है, ठीक है। उसके अतिरिक्त देखा जाए तो कितने का अंतर है, तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 2 7 2 9, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों 11। क्या होना चाहिए था, 11, लेकिन 11 दे नहीं रखा है। तो देखो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पर यदि टर्म, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक है, यहाँ पर 36 के स्थान पर आपका 19 होना चाहिए, ठीक है, 19 होना चाहिए। मिस टाइपिंग हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यदि 36 के स्थान पर 19 होगा तब हमारा यहाँ पर एक पेयर बनेगा दोस्तों। क्या पेयर बनेगा, तो अब आप देखिएगा इस पेयर को हम देखें तो 36 के स्थान पर 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना अंतर हो जाएगा, 11 का अंतर हो जाएगा। और आगे जब 39 से हम अंतर देखेंगे तो 5 2 7 2 9, 9 2 11 और 13, तो 39 में दोस्तों हम जोड़ देंगे कितना, आप कहेंगे सर आप जोड़ दीजिए, इसमें कितना जोड़ना है, तो सर इसमें जोड़ देंगे हम, क्या जोड़ देंगे, तो कितना आ जाना चाहिए, 13 जोड़ देंगे, ठीक है। 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 3 43, 13 चौके 52, यानी कि 52 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक मिस टाइपिंग है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर 39 नहीं होना चाहिए, 36 नहीं होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा, इसको 36 को काट कर 39 होना चाहिए। तो इसमें एक पेयर बनेगा, वो पेयर क्या बनेगा, 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और पेयर बन रहा है। यदि 36 के स्थान पर हम लिख दें 19, तो यहाँ पर देखेंगे हम सर 2 का स्क्वायर प्लस 3, क्या दे रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पर क्या करेंगे हम 6 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए 36, 36 3 39 ही सही यहाँ पर आएगा, लेकिन मिस टाइपिंग है। और आगे आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 3, जो कि 7 का स्क्वायर 49, 49 3 कितना हो जाएगा सर, आप कहेंगे 52 हो जाएगा। और 52 दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, देखिए 36, 18 और 72 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर सादस्तता का एक शानदार सा क्वेश्चन है, दे रखा है कि 36 जिस प्रकार आपका 18 से संबंधित है तो 72 किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर इसको सोल्व करें तो बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 36 में 2 का भाग दे दें सर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 18 आ जाएगा, ठीक है। और 72 में 2 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 36 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं चल रहा है। अब देखिए अगर बात कर रहे हैं लॉजिक दोस्तों, यहाँ पर कौन सा चल रहा है, देखिए अगर देखें तो 36 लिखा है, और 36 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा।
उसी प्रकार यहाँ पर 72 लिखा है और 72 के दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया था 2023 में, ठीक है। सीजीएल टीयर 1 में 2023 में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 14 इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, शानदार सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ भाग है, तो दिए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक हमको समीकरण दे रखा है और समीकरण क्या दे रखा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है 442, उसके बाद क्या रखा है, प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त क्या दे रखा है, 92, क्या दे रखा है दोस्तों, आप कहेंगे सर 92 दे रखा है। और यहाँ पर क्या रखा है, गुणा का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। आगे दे रखा है हमको 18 और आगे भाग का अर्थ क्या बताया, भाग का अर्थ बताया दोस्तों गुणा, ठीक है। और आगे दे रखा है 186 और आगे माइनस का अर्थ बताया है दोस्तों भाग, तो यहाँ पर भाग लगा देंगे 6 से। अब देखिए जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा। 6 से काटते हैं, 6 तिया 18, 6 एकम 6, ठीक है। यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 31 मल्टीप्लाई 18, तो 442 में यहाँ पर -92 कर लेते हैं, ठीक है। पहले हालांकि हमें क्या करना चाहिए, 442, एक मिनट, यहाँ पर हमें करना चाहिए 442। देखिए आप लोग इसको एक बार फिर से देखिए, 442 92 प्लस 18 और मल्टीप्लाई 31, इस तरह से करना चाहिए। और इस तरह से जब हम करेंगे, इस तरह से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बराबर में क्या देना है, क्वेश्चन मार्क देना है। यहाँ पर एक कट चुका है। अब देखिए अब क्या करना है, बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। 31 का गुणा 18 में करना है, तो 18 एकम आप कहेंगे 18, 18 तिया 54, 1 55, यानी कि 500 आपका 58 हो जाएगा। 558 एक तरफ है जो कि प्लस है और उसके आगे है आपका 442, ठीक है, 442 और 558। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 8 2 10, 5 4 9 1 10, और इसके बाद क्या होना चाहिए आपका 5 4 9 1 10, यानी कि 1000 होना चाहिए। और 1000 में 92 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 908 बचेगा। क्या बचेगा, 908। कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मुझे लग रहा है ये ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा आ रहा है 908 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं क्या इसी के ऑप्शन रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो आप कहेंगे सर देखिए 164 134 94, और यहाँ पर भी आपका 164 134 94, तो ये कोई आपके क्या है दोस्तों, ये रिपीट ऑप्शन है। आपका जो राइट आंसर होगा 908 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इसका भाग देते हैं तो 31 आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई सॉरी भाग का अर्थ गुणा था तो 31 18 गुणा किया तो दोस्तों कितना आया हमारा, 558 आया। और 558 में 442 जुड़ जाएगा। जैसे ही 442 जोड़ेंगे तो हमारा दोस्तों यहाँ पर 1000 आ जाएगा और 92 माइनस हो जाएगा तो 908 इस प्रकार से सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन रिपीट होगा, ये मिस टाइपिंग है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रश्न के विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शानदार सा क्वेश्चन है और यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को दिए गए हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग बन गया है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे विषम छांटने को पूछ ही रहा है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में इस तरह से क्वेश्चन आपसे विषम बराबर छांटने को पूछ रहा है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर A B C D इनमें से विषम बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर A को। दोस्तों R होता है 18 पर, T होता है 20 पर और V होता है 22 पर। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इनके हमें नंबर यानी कि क्रमांक याद होने जरूरी हैं, उसी क्रम में हम इसको विषम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए C आपका होता है दोस्तों 5 पर, E होता है आपका कितने पर, आप कहेंगे सर 7 पर, और C होता है 3 पर, माफ़ी चाहेंगे। C आपका होता है दोस्तों 3 पर, E होता है दोस्तों 5 पर और G होता है 7 पर, ठीक है। यहाँ पर M को देखा जाए तो 13 पर, N दोस्तों होता है 14 पर और O होता है दोस्तों 15 पर, और आगे दे रखा है J आपका 10 पर और L होगा जाएगा आपका 12 पर, N हो जाएगा 14 पर। अब देखिए अब हमको समझ में आ गया यहाँ पर विषम क्या चल रहा है दोस्तों। देखो विषम क्या चल रहा है, विषम चल रहा है 18 के बाद 2 2 और 2, ठीक है। 3 2 5 5 2 7, यहाँ पर 1 1 का अंतर है, कितने का है, आप कहेंगे सर 1 1 का। यहाँ पर देखें 10 2 12 और 12 2 14, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों जो विषम आएगा वो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। MNO आपका विषम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये भी शानदार सा क्वेश्चन है और लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। तो ये अगर हम लुप्त पद को देखें तो सबसे पहले 25 17 38 18 89 16
6, 8 और अब क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क बताना है। देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, एक शानदार सा लॉजिक चल रहा है। देखिए इसको अगर सोल्व करें दोस्तों, 25 से हो जाएगा 31 और 31 यहाँ पर क्या है 17 है, तो माइनस कर लेते हैं 17। ठीक है, क्या कर लेते हैं -17। तो क्या आज 25 से 31 17 कितना माइनस होगा, तो बचेगा 14। 38 और 8 46 और 46 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 18 8 8 16, ठीक है 28 बचेगा। तो 14 दूनी 28। अब क्या 14 त्रिया 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 में से घटाते हैं 16, ठीक है 89 में से अगर 16 घटाएं दोस्तों तो कितना आएगा, आप कहेंगे 3 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा 7, 73 बचेगा। तो ये लॉजिक नहीं चल रहा है यहाँ पर। देखिए लॉजिक क्या चल रहा है, 25 और 17 को जोड़ना है तो हो जाएगा आपका 42 और 42 में भाग दे देना है आपको 7 से, तो बराबर में हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर जो दे रखा है। उसी प्रकार 38 और 18 को जोड़ते तो 38 8 46 तो 56 और 56 में भाग दे देंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर इसको जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें 89 और 16 को, 9 6 45 9 6 15 यानी कि 95 10 105। तो यहाँ पर दोस्तों 105 है, अब देना है 7 से भाग, तो कितना आएगा 7 से भाग देंगे, 7 1 7 बचे 3 7 पन्ने के 35 यानी कि 15। क्या आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर आएगा वो आपका 15 आएगा। ठीक है, कि यहाँ पर चल क्या रहा था, दोनों को जोड़ना है और 7 से भाग देना, नंबर आ जाएगा। दोनों को जोड़ना 7 से भाग देना, नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के 7 से भाग देंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 आएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दे रखी है और इस आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। और दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से सोल्व करेंगे, हमने दोस्तों आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, जब भी आपको इस तरह से आकृति दिखाई दे, इस तरह से, तो करना क्या है, 1 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 3। इस तरह से आकृति में हमें 3 त्रिभुज मिलते हैं। और एक और ट्रिक बताई थी सर, जब भी इस तरह का आपका क्या दे रखे, वर्ग दे रखे और आपस में इनके विकर्ण काट रहे हो, ठीक है, और परस्पर में एक दूसरे से भी काट रहे हो, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा नंबर देना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो अब हमें क्या कर देना है, सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ना है और इसका डबल कर देना है। 8 गुणा में 2 कितना हो जाएगा सर, आप कहेंगे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या कोई आकृति दिखाई दे रही है, आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई दे रही। कौन सी दिखाई दे रही सर, ये वाली आकृति। कौन सी, ये वाली आकृति। ये वाली जो आकृति दिखाई दे रही है दोस्तों, इसके जो विकर्ण भी हैं, ये जो विकर्ण हैं ये इस तरह से आपस में एक दूसरे को परस्पर काट भी रहे हैं। तो इस आकृति में दोस्तों कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे सर इस आकृति में हमें 16 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 16। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर कितने मिल गए हमको, 16 मिल गए। अब देखिए, और ये आकृति देखी जाए तो सर कितने मिले, 3 मिले। तो यहाँ से भी 3 मिल जाएंगे सर, कितने मिल जाएंगे, 3। इस प्रकार से 3 3 जब मिलेंगे तो पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर, और 3 3 मिलेंगे हर बार। तो 16 में कितना जोड़ दें हम, 4 गुणा 3 यानी कि 12 और जोड़ दें तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। अब देखिए यहाँ पर हम लॉजिक एक लगाएंगे और बहुत शानदार तरीके से अब इनको मर्ज करेंगे आपस में, और आपको नज़र नहीं हटानी। यदि आपने नज़र हटाई तो दुर्घटना घट जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है, अब इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, एक बार से इसका पेन का कलर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, और जब ये लाइन दोस्तों ड्रॉ की तो इस लाइन में हमें कुछ इस तरह से एक त्रिभुज दिखाई दिया, और जस्ट अपोजिट इस तरह से भी एक त्रिभुज दिखाई दिया। ठीक है, एक ये त्रिभुज था और दूसरा ये त्रिभुज था, तो सर 2 त्रिभुज यहाँ से मिले। और जब हमें इस तरह की कितनी आकृतियाँ दे रखी हैं, 4, तो 2 यहाँ पे से भी मिल जाएंगे, 2 यहाँ से भी मिल जाएंगे और 2 यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, आपको यदि समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। देखिए ये जो हमने आकृति ड्रॉ की थी, एक त्रिभुज ये मिला था और दूसरा त्रिभुज ये मिला था। इस तरह से जब एक इस तरह की आकृति में 2 मिल रहे हैं तो 3 आकृतियाँ और हैं, तो हर एक में कितने मिल जाएंगे, 2 2 2 2 मिल जाएंगे। तो अब कितने और मिल गए सर, 8 और मिल गए। तो 28 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे सर, 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो किसी ऑप्शन में 36 दे रखे हैं, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारा दोस्तों सही उत्तर होगा वो 36 होगा। क्या इसके अलावा आपको और भी त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में और भी बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको बहुत शानदार तरीके से समझना है। ये इस तरह की आकृति देखे तो 3 मिलेंगे, और जब भी स्क्वायर के अंदर जितने भी कट हों, कुछ भी नहीं करना है, नंबर दे देना है सीधा, और सबसे बड़े नंबर का डबल कर देना है। तो यहाँ पर 16 मिल चुके हैं, इस आकृति में 16 मिले थे, आसपास 3 3 मिले थे, और 2 2 ये एक्स्ट्रा मिले क्योंकि इन दोनों को ज्वाइंट करने से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, एक आदमी पी अपने भाई क्यू के द्वारा होस्ट की गई पार्टी में जाता है।
ठीक है, जिसकी बेटी एम है, जिसकी, देखिए हमने आपको बताया दोस्तों जब भी जो आए या फिर जिसकी आए, ठीक है, क्या आए, जो आए, जिसकी आए, ये किसके लिए आते हैं, जस्ट आगे आने वाले अल्फ़ाबेट के लिए। किसके लिए, जो जस्ट आगे आने वाला जो अल्फ़ाबेट होगा उसके लिए आएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आया, जिसकी आया, और जिसकी के आगे जो अल्फ़ाबेट मिलेगा आपको, कौन सा अल्फ़ाबेट है, आप कहेंगे सर क्यू में दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है, क्यू। तो जिसकी बेटी क्या है, एम, यानी कि क्यू की बेटी एम है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत शानदार तरीके से। देखिए क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, एक शानदार सा लॉजिक चल रहा है। लॉजिक क्या चल रहा है, कह रहा है एक आदमी पी, एक आदमी है पी। देखिए पी क्या है दोस्तों, एक आदमी है, तो आदमी के लिए प्लस लगाएंगे, और अपने भाई क्यू, यानी कि पी का ही दोस्तों एक भाई है, इसका क्या है दोस्तों, पी का भाई है क्यू, ठीक है, ये हो गया भाई, इसके लिए भी प्लस हो जाएगा। अब इस दोस्तों इस क्यू ने क्या की है, एक पार्टी होस्ट की है। मान लीजिए कोई कोई इसका फंक्शन रहा होगा, उसने पार्टी आयोजित की, जिसमें कह रहा है होस्ट की गई पार्टी में जाता है, कौन जाता है, पी जाता है। और कह रहा है जिसकी बेटी, जिसकी हमने अभी बताया था किसके लिए आता है, जस्ट आगे आने वाले के लिए, यानी कि क्यू की बेटी। क्यू की बेटी देखो यहाँ पर हो जाएगी आपकी, क्यू की बेटी कौन है दोस्तों, एम हो जाएगी। ये हो रही क्यू की बेटी एम, और लड़की है तो माइनस लगाएंगे। एम अपने भाई एन, एम का एक भाई भी है दोस्तों, क्या है दोस्तों, एन, एम का भाई हो गया एन, तो एन के लिए क्या लगाएंगे, एन भाई है तो प्लस लगाएंगे। एन, एम अपने भाई एन के साथ नृत्य कर रही है, पी का एन से क्या संबंध है। देखिए ब्लड रिलेशन का एक शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको क्या दे रखी है, एक छोटी सी कोटेशन लाइन, यानी कि लाइन दे रखी है, जिसके माध्यम से हमें बताना है कि इसमें इसका क्या संबंध है, यानी कि पी का एन से क्या संबंध है। और से किसके साथ लगा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लगा है एन के साथ। तो एन क्या कहेगा, एन क्या कहेगा दोस्तों, एन कहेगा, एन यहाँ पर क्या कहेगा, आप कहेंगे ये रहा एन, एन कहेगा मेरी बहन, मेरे पिता और मेरे पिता के भाई। और जब भी पिता के भाई होते हैं वो क्या होते हैं सर, अंकल होते हैं। क्या होते हैं, अंकल होते हैं, ठीक है, अंकल होते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये जो अंकल होता है ये फूफा के लिए, मामा के लिए, सभी के लिए आता है। लेकिन आपका ऑप्शन में क्या दे रखा है, चाचा दे रखा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका चाचा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शानदार सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर फिर से देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यदि बीते कल से 2 दिन पहले शनिवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। बीते कल से 2 दिन पहले शनिवार था, बीता कल और उससे 2 दिन पहले शनिवार था। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जरूर लिखना है, क्या लिखना है, आज। हालांकि आज के बारे में कहीं भी नहीं कहा गया है, लेकिन आपको लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए हमने लिखा यहाँ पर क्या, आज, ठीक है, ये हो गया हमारा आज। अब कह रहा है बीते कल, क्या कह रहा है दोस्तों, बीते कल। और बीता कल क्या होता है, आज से पहले का वाला जो दिन होता है, इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, बीता कल लगाते हैं। ये हो गया बीता कल। बीते कल से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले यानी कि ये कल था, उसके 2 दिन पहले, ये 2 दिन और हो गए, ठीक है। अब कह रहा है बीते कल से 2 दिन पहले शनिवार था, यानी कि ये इस वाला जो दिन था, इस दिन दोस्तों क्या था, आपका शनिवार था, ठीक है, ये था शनिवार। इसको देखिएगा आप लोग अच्छे से। अब कह रहा है तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। तो ये रहा आज, आज के बाद एक आएगा आगामी कल आएगा, और उसके बाद दोस्तों आगामी परसों आएगा। और यहाँ पर बताना है दिन कौन सा होगा। बहुत आसान तरीके से, इससे आसान दोस्तों कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है। शनिवार के बाद क्या आता है, आप कहेंगे सर क्या आता है, रविवार, फिर क्या आता है, सोमवार, और आज क्या है दोस्तों, मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या आएगा जाएगा, तो बुधवार, और बुधवार के बाद क्या आएगा सर, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो आगामी परसों जो दिन होगा, क्वेश्चन पूछा है तो आगामी परसों आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। यदि आज पूछता कि आज कौन सा दिन है, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आज कौन सा दिन है दोस्तों, आज आपका है मंगलवार, ठीक है, ये आपका मंगलवार है, ये याद रखेंगे। जबकि आगामी परसों पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक घड़ी केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। यहाँ पर एक खेला हुआ है, उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। कह रहा है दोस्तों एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 जैसे समय दिखाई दे रहा है, यानी कि 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है। घड़ी का वास्तविक समय क्या है। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आता है वो विद्यार्थी एक गलती करता है। उसमें गलती क्या करता है, बहुत आसान बेसिक गलती होती है, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। क्या गलती है, आपने देखा दर्पण और आपको बताया गया है कि दोस्तों जो दर्पण होता है, दर्पण में क्या करना है सर, 11:60 में से सीधा घटा देना है दिया हुआ समय। और क्या हो जाता है आपका, 11:60 में से दिया हुआ समय घटाया आपने तो बचा यहाँ पर 30 और यहाँ पर बचा आपका 10। और जैसे ही आपने 10:30 देखा और ऑप्शन में भी दे रखा है तो आपने तुरंत लगाया, आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर हो गई एक गलती,
और आपका माइनस में नंबर 1/4 हो गया। कैसे हुआ दोस्तों, इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। मान लीजिए जो घड़ी है, ये जो आपकी मान लीजिए कोई घड़ी है, और घड़ी में क्या होता है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर आपका 6 होता है, ये आपका 3 होता है और ये आपका 9 होता है। अब कह रहा है इस घड़ी को उल्टा रखा जाता है। उल्टा कैसे रखा गया, ये घड़ी बनी, यहाँ पर नीचे आ गया 12, ऊपर हो गया 6, राइट में 3 और लेफ्ट में आपका 9 हो गया। ठीक है, राइट में 3, लेफ्ट में 9। अभी इस तरह से रखा गया है और कह रहा है घड़ी में कैसा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, 1:30 जैसा। तो 1:30 कहाँ पर होगा, देखिए ये होता है आपका कितना, 1, ये होता है 2, और जब यहाँ पर 1 बनेगा तो ये आपका बैक में आएगा, तो 1:30 ऐसा दिखाई देगा कुछ, 1:30 कैसा दिखाई देगा, आप कहेंगे सर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से 1:30 दिखाई देगा। ये रहा 12, ये आपका 12 रहा, और 12 के बाद कितना आएगा सर, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आगे 3 हो चुका है। ठीक है, तो 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है। तो घड़ी का वास्तविक समय क्या है, क्योंकि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। और इस तरह से जो समय होता है, ये जो समय होता है दोस्तों, आप कहेंगे नॉर्मली घड़ी में कितना समय होता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 होता है, तो 5 बजे होता है, क्या होता है, 5 बजे, हाँ 5 बजे होता है। ठीक है, इस तरह से जब भी वास्तविक घड़ी होती है तो वास्तविक घड़ी में कुछ इस तरह से समय दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, 1:30 जैसा। लेकिन इसको सर क्या इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से दोस्तों सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी कहे आपसे दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जल प्रतिबिंब का फॉर्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है दोस्तों, जल प्रतिबिंब का। मात्र 2 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे आएगा, या तो आप दोस्तों 18:30 में से घटा दीजिए, या फिर आप दोस्तों 6:30 में से घटा दीजिए, या फिर दोस्तों आप 17:90 में से घटा दीजिए। ये होता है जल प्रतिबिंब के लिए 3 फॉर्मूले। तो हम क्या करेंगे, 31 दे रखा है दोस्तों, सीधा 36 में से घटा देंगे। तो 31 को ऐसे घटाना है। ठीक है, 30 में 30 गया, 0 बचा, और 6 में से 1 गया तो 5 बचा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन समझाने के लिए आपको इस तरह से टाइम लेना पड़ता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ जाएगा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है मनुष्य पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, 30 मीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, अब वह फिर से एक बार बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, शुरुआती बिंदु से कितने दूर है। शानदार सा क्वेश्चन है। सबसे पहले सीधा इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है दोस्तों पूर्व की ओर चल रहा है, तो पूर्व हमें पता कैसे करना है, ये आपका ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, किस दिशा में जाना है, इस दिशा में। तो मनीष नाम का बंदा कहाँ पर चला गया, आपका चला गया 30 मीटर पूर्व की ओर गया है। कहाँ गया, 30 मीटर पूर्व की ओर। तो ये रहा 30 मीटर, और ये मनीष आपका यहाँ पर आ चुका है, ये आपका प्रारंभिक स्थान है। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों यहाँ से वह दाएं मुड़ा है, अब यहाँ से दाएं मुड़ा है और 50 मीटर चला गया है। देखिए किसी भी व्यक्ति का दोस्तों मुंह उत्तर दिशा में है और उसे दाएं मुड़ना है, तो हमेशा कहाँ जाएगा, दक्षिण में जाएगा। और दक्षिण में इसने दूरी कितनी तय की है, आप कहेंगे सर इसने दूरी तय की है 50 मीटर। कितनी की है, 50 मीटर। अब दोस्तों ये यहाँ से कह रहा है कि वह अब 50 मीटर चल चुका है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वह बाएं मुड़ा और क्या कहाँ गया दोस्तों, बाएं मुड़ा और गया आपका 40 मीटर, बाएं मुड़ा 40 मीटर गया। देखिए बाएं मुड़ रहा है और किसी भी व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में, और वह बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, आप कहेंगे सर उत्तर दिशा में जाएगा। और दूरी कितनी तय करेगा, तो 40 मीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 40 मीटर दूरी तय हो गई। अब कह रहा है एक बार फिर से बाएं मुड़ा, एक बार फिर से बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की दिशा में चला जाएगा। और अब की बार उसने 50 मीटर की दूरी तय की है। कितनी, लास्ट में भी उसने 50 मीटर की दूरी तय की है। तो लास्ट वाली जो दूरी होगी 50 मीटर से कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 50 मीटर हो गई। तो ये दोनों तो कॉमन हो गई। तो इस तरह से क्या बनेगा, यहाँ पर एक बनेगा आयत, और आयत कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ होगा। ये नीचे 40 है तो ऊपर वाली कितनी होगी दोस्तों, 40 होगी। ठीक है, 70 नहीं होगी, 40 होगी। ठीक है, ये 40 हो जाएगी, 40 मीटर। अब कह रहा है शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर है। अब हमें पता है जो शुरुआती बिंदु था ये वाला था, और यहाँ पर उसको सीधा जाना है, यहाँ तक जाना है। तो 40 और 30 जोड़ देंगे, सीधा 70 मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि दिशा भी पूछ लेता तो बता देते हैं हम, पूर्व की दिशा में 70 मीटर, और 70 मीटर आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय और निगमन का शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है सभी दिल्ली मुंबई है, कोई मुंबई कोलकाता नहीं है। सबसे पहले इसको सीधा बना लेते हैं। जितनी भी दिल्ली है, जितनी भी D4 दिल्ली है, वो क्या है दोस्तों, वो आपकी M4 मुंबई है, M4 मुंबई है। आगे कह रहा है कोई मुंबई कोलकाता नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो आपकी मुंबई है, ये आपकी कोई भी क्या नहीं है, आप कहेंगे सर कोलकाता नहीं है, क्योंकि इसने ही कहा है जितनी भी आपकी मुंबई है वो कोई भी मुंबई कोलकाता है ही नहीं। ठीक है, तो आप कह रहा है देखिए कुछ दिल्ली कोलकाता है, कुछ दिल्ली कोलकाता है। आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर मुंबई के अंदर दिल्ली है
और कोलकाता की तो दिल्ली मुंबई से वैसे भी लड़ाई है, तो दिल्ली से ऑटोमेटिकली लड़ाई हो जाएगी। तो पहला वाला तो गलत हो गया। अब कह रहा है दोस्तों कोई दिल्ली कोलकाता नहीं है, कोई भी दिल्ली कोलकाता नहीं है। क्या हम बता सकते हैं कोई भी दिल्ली कोलकाता नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिए, कोलकाता की मुंबई से लड़ाई है और मुंबई के अंदर ठहरा दिल्ली, तो कोई भी दिल्ली आपका कोलकाता तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। कोई भी जितना भी ये दिल्ली है ये आपका कोलकाता नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो ये वाला सही है, यानी कि केवल और केवल 2 निष्कर्ष सत्य है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है सर? ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, केवल और केवल 2 निष्कर्ष सत्य है। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक बहुत कर रहे दिल में उबाल आ रहा है। उबाल क्या आ रहा है? उन्हें लग रहा है देखिए दिल्ली है कोलकाता है, दिल्ली है कोलकाता है, कुछ है कोई नहीं है। लेकिन हमें बताना है कथन के अनुसार, ना कि अपने मन से। दिल्ली कोलकाता देखा, हमने लगा दिया या तो 1 और या तो 2, और इस तरह से क्या हो गया दोस्तों, हमारा ये हो गया गलत। लेकिन हमारा जो सही उत्तर होगा केवल और केवल दोस्तों दूसरा निष्कर्ष सत्य है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है चावल, गेहूं और अनाज। कौन सा वेन डायग्राम यहाँ पर आएगा? देखिए बात कर लें चावल, गेहूं और अनाज की, तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक बड़ा सा सर्कल जिसको नाम देंगे आप अनाज। क्या देंगे दोस्तों? अनाज नाम देंगे। और हमें पता है अनाज के अंदर बहुत सारे अनाज आते हैं, जिनमें से आपका एक अनाज होता है दोस्तों गेहूँ। क्या होता है? गेहूँ होता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक अनाज क्या होता है दोस्तों हमारा? एक अनाज हमारा होता है गेहूँ, इसको याद रखेंगे। और दूसरा अनाज क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा आपका चावल, ठीक है। ये हो गया चावल। और देखिए यहाँ पर अब देखा जाए अनाज के बहुत सारा ये शेष एरिया बचा है। कौन सा एरिया बचा है? इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो शेष एरिया बचा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि चावल और गेहूँ ही अनाज है। तो देखिए यहाँ पर जो शेष एरिया है इसमें बहुत सारे अन्य अनाज है, जैसे आपका सरसों, लाही, मटर, ठीक है। बहुत सारे जो भी अनाज है, ठीक है, तो वो अन्य अनाज है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा चावल, गेहूँ और अनाज के बारे में, तो इतना इतना सा एरिया गेहूं का, इतना इतना सा एरिया चावल का, और पूरा बड़ा एरिया जो होगा वो अनाज का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो एक बार से सेशन को दोस्तों लाइक कर देना है दोस्तों। और दोस्तों यदि क्लास पसंद आ रही है, इस प्रकार की निरंतर क्लास चाहते हैं, तो एक बार से सेशन को शेयर जरूर करिएगा। आपके प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना प्यार बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। देखते रहना लर्न विद DS सर। मिलेंगे कल नई एक क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।